जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वेलकम बैक टू माय गुरुजी चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स आप सभी पर बरस रही होंगी और आप जहां कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। संगत जी, इस चैनल पर हम गुरुजी के ब्लेस्ड सत्संग आप सभी के साथ शेयर करते हैं, जिससे कि आप अपने सवालों के जवाब ले पाएं और गुरुजी की ढेर सारी ब्लेसिंग्स आपको मिल पाएं। आप भी अपने सत्संग संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है उस पर लिखकर यह क्लियर ऑडियो भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी संगत के साथ जरूर शेयर किए जाएंगे। संगत जी, आज जो मैं आपको सत्संग सुनाने जा रही हूं वो जीवन की उलझन, गुरुजी की खोज, इन सब पे आधारित है। ये एक ऐसा सत्संग है जो भटकती रूहों के लिए एक मशाल है। जो लोग दुनिया की भीड़ में खो चुके हैं, हम जैसे मंदिर में जाते हैं, माथा टेकते हैं, पर क्या हमने कभी अपने भीतर झांका है? क्या हमने ये कभी सोचने की कोशिश की है कि या समझने की कोशिश की है कि हमें गुरुजी सिर्फ चीजें देने के लिए नहीं बल्कि जीना सिखाने के लिए उन्होंने हमें अपने साथ जोड़ा है। अक्सर संगत ये शिकायत करती है कि गुरुजी ने मेरा ये काम नहीं किया, मेरी वो बीमारी ठीक नहीं हुई, मेरा ये दुख नहीं सही हुआ। पर संगत जी, गुरुजी तो महाशिव हैं जो जानते हैं कि हमें कब और क्या कितना देना है। आज का ये सत्संग ऐसी ही एक महागाथा है जिसे अपनी ईर्ष्या, क्रोध, अहंकार को गुरुजी के चरणों में त्याग कर एक नया जन्म पाया आंटी जी ने। तो आइए सुनते हैं ये सत्संग। इस सत्संग को सुनते समय आपके मन में जो भी भाव, जो भी विचार आए उन्हें आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बयां करें। तो संगत जी, आइए ये सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। मेरी यात्रा तब शुरू हुई जब मैं अपने जीवन के सबसे निचले स्तर पर थी। बाहर से देखने पर मेरे पास सब कुछ था, एक अच्छी नौकरी, एक घर, परिवार, पर अंदर एक ऐसा खालीपन था जिसे कोई भी भौतिक वस्तु नहीं भर पा रही थी। ऑफिस में मुझे लगता था कि मेरे साथी मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हैं। घर आती तो बच्चों और पति पर बिना वजह चिल्लाती थी। जलन का ये हाल था कि अगर किसी पड़ोसी ने नई कार ली तो मुझे रात भर नींद नहीं आती थी। मेरा स्वभाव इतना ज्यादा कड़वा हो गया था कि लोग बात करने में भी कतराने लगे थे। मुझे लगता था कि मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ, पर असल में मैं बहुत नेगेटिविटी के दलदल में धंसती चली जा रही थी। मैं डिप्रेशन की दवाइयां ले रही थी, पर मन को शांति कहीं भी नहीं मिल रही थी। तब मेरे पास एक रिश्तेदार ने आकर मुझे गुरुजी के बारे में बताया और कहा कि एक बार बड़े मंदिर जाकर देख लो, शायद तेरी रूह को चैन मिल जाए, शायद तुझे शांति मिल जाए जिसकी तलाश में तू है। वो पहली मुलाकात और दिव्य संकेत, जब मैं पहली बार दरबार पहुंची तो मुझे वहां का अनुशासन देखकर और वहां की शांति देखकर बहुत ही अजीब लगा। मैं लाइन में खड़ी थी और मन ही मन गुरुजी को चुनौती दे रही थी कि अगर आप सच में भगवान हैं तो मुझे बताइए जो कोई नहीं जानता। तभी एक सेवादार अंकल मेरे पास आए और बोले, पुत्र यहाँ गुस्सा छोड़कर अंदर जाना है, गुरुपाद सब देख रहे हैं। मैं दंग रह गई। उन्हें कैसे पता चला कि मेरे अंदर गुस्से का ज्वालामुखी उबल रहा है? अंदर जाते ही गुरुजी के स्वरूप की वो मुस्कान देखकर मेरी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बरसों का बोझ मेरे सीने से हट गया हो। उस दिन घर लौटकर जब मैंने सोने की कोशिश की तो अचानक YouTube पर एक सत्संग का वीडियो सामने आया। वह सत्संग जीवन के सत्य पर आधारित था और उनमें एक ऐसी कहानी सुनाई गई जिसने मेरी रूह को झंझोड़ दिया। उस सत्संग में बताया गया कि कैसे एक बार राजा ने अपने गुरु से पूछा कि महाराज, दुनिया में इतना दुख क्यों है? गुरु ने उसे एक मुट्ठी नमक दिया और कहा कि इसे एक ग्लास पानी में घोल कर पी लो। राजा ने पिया और थूक दिया, बोला कि ये तो बहुत खारा है। फिर गुरु ने उतना ही नमक एक विशाल सरोवर में डालने को कहा और फिर पानी पीने को कहा। राजा ने पिया और कहा कि ये तो बहुत मीठा और शीतल है। गुरु ने समझाया कि जीवन की कष्ट तो उस नमक की तरह है, निश्चित और सीमित, पर ये आप पर निर्भर करता है कि आप अपने दिल को एक छोटा गिलास बनाना चाहते हैं या एक विशाल सरोवर। अगर आपका दिल छोटा यानी कि संकीर्ण है तो छोटी से छोटी परेशानी भी आपको कड़वाहट से भर देगी, पर अगर आप भक्ति और सिमरन से अपने दिल को बड़ा कर लेंगे तो करोड़ों दुख भी आपकी शांति को भंग नहीं कर पाएंगे। ये सुनते ही मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मैं अपने दिल को ग्लास बनाकर बैठी थी, इसलिए हर छोटी बात मुझे चुभती थी।
गुरुजी ने उस रात मुझे विवेक का पहला पाठ पढ़ाया कि दुनिया को मत बदलो, खुद के नजरिए को बदलो। कर्म की शुद्धता और निस्वार्थ सेवा का भाव मुझ में जागृत हुआ। जैसे जैसे मैं गुरुजी से जुड़ती गई, मेरी धारणाएं बदलने लगी। संगत जी, मुझे पहले लगता था कि पूजा पाठ सिर्फ मंदिर में बैठकर होता है, पर गुरुजी ने सिखाया कि सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। एक दिन मैं बहुत थकी हुई ऑफिस से लौटी और मन में बहुत चिड़चिड़ापन था। तभी मुझे प्रेमानंद महाराज जी के वचनों की याद आई जो मैंने एक सत्संग में सुने थे। आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसे प्रभु की प्रसन्नता के लिए करें। मैंने उस दिन एक नियम बनाया। सुबह उठकर जब मैं रसोई में चाय बनाती तो ये सोचती कि ये मैं गुरुपा के लिए बना रही हूँ। जब मैं ऑफिस में फाइलें देखती तो सोचती कि ये गुरुजी की दी हुई जिम्मेदारी है। संगत जी, देखते ही देखते मेरा काम बोझ से आनंद में बदल गया। सहकर्मी जो कल तक दुश्मन लगते थे, आज वो मुझे गुरुजी की संगत लगने लगे। गुरुजी ने मुझे सिखाया कि जब हम मैं को तू यानी कि गुरु में बदल देते हैं तो सारा कलेश मिट जाता है। गुरुजी की मेहर का सबसे बड़ा प्रमाण मुझे तब मिला जब मेरे पति का एक भयानक एक्सीडेंट हुआ। डॉक्टर ने कह दिया था कि बचने की उम्मीद बहुत कम है क्योंकि इंटरनल ब्लीडिंग बहुत ज्यादा है। मैं पूरी तरह टूट चुकी थी संगत जी। तब मैंने गुरुजी के स्वरूप के आगे प्रणाम किया और कहा कि गुरुपा, आपने ही मुझे जीना सिखाया है, अब आप ही लाज रखिए। उसी रात मुझे गुरुजी के स्वप्न में दर्शन हुए। मैंने देखा कि गुरुजी आईसीयू के बाहर खड़े हैं और हाथ में एक त्रिशूल लिए किसी काली छाया को भगा रहे हैं। सुबह डॉक्टर ने आकर बताया कि ये एक मेडिकल मिरेकल है। पेशेंट की स्थिति में अचानक सुधार आया है। गुरुजी ने साक्षात यमराज के द्वार से मेरे सुहाग को वापस खींच लिया। उस दिन मुझे समझ आया कि गुरुजी सिर्फ हमारे काम ही नहीं संवारते, बल्कि वो हमारे किस्मत, हमारे प्रारब्ध को भी बदल देते हैं। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। आज मैं एक आत्मनिर्भर और शांत इंसान हूँ। अब मैं किसी से गिला शिकवा नहीं करती। गुरुजी ने मुझे सिखाया कि क्षमा करना कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। जो लोग मुझे दुख देते थे, आज मैं उनके लिए भी अरदास करती हूँ, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि बुरा सोचने वाला अपना नुकसान करता है, पर बुरा सहने वाले का रक्षक मैं हूँ। आज मैं आप सभी से ये विनती करती हूँ कि सुख में भी उतना ही शुक्राना करें जितना दुख में अरदास करते हैं। जैसे वो मजदूर कंकड़ गिरने पर ऊपर देखता है, वैसे मत बनिए। हर सांस के साथ शुक्राना गुरुजी कहिए, क्योंकि शुक्राने में वो चुंबकीय शक्ति है संगत जी, जो ब्रह्मांड की सारी खुशियों को आपकी झोली में डाल देगी। भरोसा रखिए, अगर आप यहाँ तक आए हैं तो आपका कल्याण निश्चित है। गुरुजी का हाथ थामे रखिए, वो आपको भव सागर से पार उतार देंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, अगर आपने गुरुजी के चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे कि आप हर रोज इस तरह के सत्संग सुन पाएं और गुरुजी की भरपूर ब्लेसिंग्स ले पाएं। जय गुरुजी। संगत जी, आइए सुनते हैं हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। सत्संग जी, मैं गुरुपा की प्यारी बेटी हरियाणा से बोल रही हूँ, सिमरन मलिक। गुरुपा की प्यारी बेटी, पहले मंत्र जप ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। सत्संग जी, जैसा कि मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि मैं गुरुपा के स्वरूप के समक्ष बैठी हूँ। साक्षात परमात्मा विद्यमान है और इस समय जो वो मुंह पर हाथ लगा के बड़े मंदिर में भी एक स्वरूप है गुरुपा का, वो एक पॉकेट स्वरूप है जो इस समय सामने है। उनमें एक बहुत अद्भुत दर्शन हो रहा है। सत्संग जी, जैसे शिवलिंग बना हुआ है माथे पर और उसमें त्रिकुंड में गुरुपा का इतना सुंदर दर्शन हो रहा है, और नीम करौली वाले बाबा और सभी देवी देवता में बहुत ही अद्भुत दर्शन हो रहा है। बहुत बहुत शुक्राना है। जैसा कि गुरुपा ने बताया कि आज मंगलवार है और मंगलवार का सत्संग करना मतलब मंगल होना। कहते हैं कि सबका मंगल ही मांगना चाहिए,
कि तेरा मंगल होए, मेरा मंगल होए, सबका मंगल होए। तो गुरुपा सबका मंगल ही करना, इस सृष्टि में सबका मंगल ही करना। बहुत बहुत शुक्राना है जो ये शब्द आप बनाते और ये जो बोलते हो। बाद में खुद भी ये आत्मा सुनती है तो मैं हैरान हो जाती हूँ कि क्या परमात्मा बोलते हैं। ऐसा ज़िंदगी में पहली बार हो रहा है कि कोई अपनी वाणी से, यानी कि अब मेरी वाणी नहीं, गुरुपा की वाणी है जो कान में गूंजती रहे। आप यकीन मानना संगत जी, जो सत्संग होते हैं वो मेरे आत्मा में भी चलते रहते हैं। यही तो पता लगता है कि परमात्मा आपके साथ है और परमात्मा ही बोल रहे हैं। नहीं तो आज तक अपनी वाणी कभी नहीं गूंजी। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा जो आप ऐसा दर्शन कराते हो। साथ संगत जी, गुरुपा ने जैसा कि बोला ही है कि सत्संग करना ही अब तेरी सेवा है। आज जैसे कल रात में जो 7 बजे का दर्शन था, क्योंकि कहानी कहते हैं कि वहीं से लिख दी जाती है, बड़ा मंदिर ही मेन कहता है ना कि ब्रह्मांड ही वहीं बैठा है, तो ब्रह्मांड का पॉइंट भी वहीं है। तो इस आत्मा का जो भी सत्संग गुरुपा ने कराना होता है वो शाम को 7 बजे से ही शुरू हो जाता है और वो टिल रात तक या सुबह तक चलता ही रहता है। तो कल जो गुरुपा ने दर्शन कराया गद्दी पर, वो तो मैं अभी तक भी नहीं भूल पाई हूँ। अभी तक भी बॉडी वाइब्रेट कर रही है मेरे उस दर्शन को देख के। कल जो दर्शन कराया मेरे दाता ने वो था साक्षात शेषनाग बैठे हुए थे, 5 मुख बने हुए थे और गुरुपा शेषनाग के रूप में इतना अद्भुत दर्शन दे रहे थे कि एक एक सांप, क्या मैं कहती हूँ, एक एक रूप उभर के आ रहा था। और कैसे इस आत्मा को दर्शन कराते हैं परमात्मा, वहीं पहुंचा देते हैं। और गुरुपा ने कल एक सत्संग भी सुनवा दिया था दिन में ही कि मेरे असली रूप को देख के डरेगी तो नहीं। तो फिर मैंने सत्संग सुना तो उसमें डॉक्टर पुनीत अंकल के किसी दोस्त का था कि उनको साक्षात ऐसा ही एक ड्रीम दर्शन आया था कि उनके पीछे एक शेष नाग, मतलब कि एक बहुत बड़ा नाग था और जो बहुत तेजी से उनके पीछे भाग रहा था और उनको ढक रहा था। उसने देखा कि एक परछाई सी है तो पीछे मुड़ के देखा तो शेष नाग थे। और जब वो भागते भागते घर में घुस गए तो घर में क्या देखते हैं, छत नहीं थी, ऊपर से शेष नाग ने उनको ढका हुआ था। तब वो एकदम से चौंके कि फिर एकदम से उनकी आत्मा बोल भी उठी, अरे ये तो गुरुजी हैं। तो गुरुजी मुझे यही दिखाना समझाना चाह रहे थे कि मेरे इस रूप को देख के डरेगी तो नहीं। तो साथ संगत जी, अब यकीन मानो कि साक्षात गुरुपा कल, मैं बता रही हूँ ना, जैसे वो कह रहे हैं, खुद ही कह रहे हैं कि तेरी कहानी का लेखक मैं हूँ। अब तेरी एक एक सांस का लेखक मैं हूँ। तू कुछ नहीं सोच रही, तू कुछ नहीं कर रही है। अब साथ संगत जी, तो कल यही हुआ कि उन्होंने मुझे साक्षात शेषनाग का दर्शन हुआ। और पहले भी जैसे गुरुपा ने साक्षात जो बड़े मंदिर में शेषनाग हैं उनके बिल्कुल अद्भुत दर्शन मुझे साक्षात करा चुके हैं गुरुपा। कई सत्संग आपने सुने भी होंगे पुराने जो कहते हैं कि 7 रात को शेषनाग वहाँ पर घूमते हैं और ये बात सत्य है।
गुरुपा ने इस आत्मा को भी दर्शन कराया साक्षात शेषनाग का, और गद्दी पे भी कल गुरुपा विराजमान थे शेषनाग के रूप में। जैसा कि मैंने बताया ही है कि इस आत्मा को वहाँ ले जाते हैं, और ऐसे ही जो दर्शन ख़त्म हो जाता है तब भी स्क्रीन पर आप समझ सकते हो कि ब्लैक कलर की स्क्रीन पर सिर्फ मैं दिख रही होती हूँ, यानी कि गुरुपा दिख रहे होते हैं। और गुरुपा इस शरीर में भी कल कोई आसान नहीं होता ऐसे दर्शनों को झेलना। आपकी बॉडी वाइब्रेट करती है, गुरुपा का साक्षात आना कोई आसान नहीं होता। इतनी प्यास लगने लगती है, बॉडी की इतनी ज़्यादा आपकी फ्लिकर करने लगती है और हिलने लगती है, क्योंकि परमात्मा साक्षात विद्यमान होते हैं। उन्होंने कल मेरे शरीर में, मेरी चेहरे में भी साक्षात आप समझ सकते हो किसका दर्शन, शेषनाग का दर्शन कराया, जो अभी तक भी बॉडी वाइब्रेट कर रही है मेरी। सत्संगत जी, इतना बड़ा दर्शन था कि रात के 10 बज के मैं वहीं बैठी की बैठी रह गई, और ये दर्शन चलता ही रहा कि कैसे इस आत्मा को इतना, तो कहते हैं कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। जब मैं गुरुजी से मांगती रहती थी मेटलिस्टिक, तो वो मुझे कुछ नहीं मिला, लेकिन उन्होंने मुझे कहा था कि जब तू मांगना बंद कर देगी तुझे मैं वो दूंगा जो मैंने आज तक किसी को नहीं दिया। वास्तव में ही बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। उन्होंने मुझे बिना मांगे ही जो दर्शन के मोती दे रहे हैं साध संगत जी, आप समझ नहीं सकते कि वो क्या दे रहे हैं। और गुरुपा ने एक ही बात सिखाई है कि तुझे उदाहरण बनना है, फॉर एग्जाम्पल, कि दुनिया तेरा एग्जाम्पल देगी, ना कि तुझे भीड़ में चल के और किसी के पीछे चलना है। तुझे मैं चला रहा हूँ, मैंने तेरा हाथ पकड़ा है। तो बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा, लख लख बार शुक्राना है। साथ संगत जी, ये भी गुरुपा ने समझा दिया कि गुरुपा बोल रहे थे कि बेटा तेरा वक्त बदलने वाला है, और वक्त ये भी बता दिया कि शिव आपको वक्त आपके भीतर से बदलते हैं, आपको भीतर से इतना मजबूत बना देते हैं कि बाहर के दुख आपको व्यापते नहीं हैं। जैसे कल भी गुरुपा ने बुलवाया था कि तेरे किस्मत में फ़कीरी रहेगी, तो वास्तव में वो फ़कीरी ही है। साथ संगत जी, इस दर्शन के बाद तो बहुत बड़े अद्भुत दर्शन और ऐसे ऐसे दर्शन कराते हैं कि बस पूछो मत। जब मैं बाहर बैठी थी तो 2 ब्लैक, आजकल एक छोटी सी क्या और एक बड़ी सी ब्लैक बटरफ्लाई हमेशा ही उड़ती रहती है। जैसे वो कहते हैं कि ब्लैक बटरफ्लाई का दिखना मतलब ये होता है कि वो आपकी नज़र उतार रहे हैं। तो एक रील आई तो मैं क्या देखती हूँ कि उसमें जिन्हें हम गंदा वर्ड यूज़ करते हैं, बोलते हैं तो हम पता नहीं क्या उनको है, लेकिन वो अर्धनारीश्वर का रूप है, जिन्हें संसार में हिजड़ा कहा जाता है, लेकिन उनका दिखना कहते हैं बहुत शुभ होता है, क्योंकि वह अर्धनारीश्वर हैं। और आपको क्या बताऊं कि एक रील आई और उन्होंने यही एकदम से वहाँ रुकी, तो वो बोलने लगी कि आज तुम्हारी नज़र उतारनी है, तुम्हें बहुत नज़रें लगी हुई हैं। और आपको क्या बताऊं कि मेरे को साक्षात उनमें अर्धनारीश्वर रूप दिख रहा था, माँ शक्ति और शिव का रूप, और वो मेरी नज़र उतार रहे थे कि बेटी तेरे जीवन को नज़र लगी हुई थी, ले आज मैं तेरी नज़र उतारता हूँ।
तो साथ संगत जी कितना बड़ा चमत्कार है ये भी, और समझना और मतलब कि वो समझाते हैं और ऐसी बुद्धि भी दे देते हैं। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा, लख लख बार शुक्राना है। साथ संगत जी, जैसा कि ये आत्मा हमेशा ही बोलती है कि ये स्पिरिचुअल जर्नी है और परमात्मा आपको भीतर से स्ट्रांग बनाने आए हैं और भीतर की जर्नी में ही आपको अमीर बनाएंगे और चमत्कार दिखाएंगे। अगर पैसा तो बहुत है सबके पास, अगर पैसे से तो बाहर की मटेरियलिस्टिक चीज़ें आ सकती हैं, लेकिन अंतरात्मा कभी भी मजबूत नहीं हो सकती। तो जैसा कि अगर इस परिवार और संसार की बात करूं तो दुख बढ़ते ही जा रहे हैं। यानी कि आप सुन के भी हैरान हो जाओगे, कहोगे कि गुरु जी की इतनी कृपा और साथ में ये भी कृपा। साथ संगत जी, जैसे घर में स्कूटी तो पहले से ही खराब हो गई थी, टायर फटने वाला है, उसका बोले 13,000 लगेंगे, तो पैसे नहीं है इतने कि ठीक कराई जाए। उसका ब्रेक भी टूट गया। बेटी इतने मुश्किल से स्कूल आ रही जा रही थी, कभी किसी से कोई टीचर ले जा रहा, कभी कोई टीचर ले जा रहा। उसके बाद से घर में एक एक करके चीज़ें और भी ख़राब हुई जा रही हैं। जैसे आरओ भी चला गया, आरओ भी ख़राब हो गया, पानी की भी दिक्कत, और ऊपर से आज रही सही कसर एक और थी, जो एक छोटी मोटी नौकरी थी वो भी चली गई। तो अब आप कहोगे कि इसका भी शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा, क्योंकि वो नौकरी भी आपने दी नहीं थी, वो हमने ज़बरदस्ती मांगी थी, तो वो दुखदाई थी हमारे लिए सदा। आज बेटी के पैर, कल भी आई थी तो वही डेली आके गुरुपा के आगे ही मेरे को दिखाती है और वो यही बोलती है, मम्मा मेरे पैर देखो कितने सूजे पड़े हैं। क्योंकि वो एक स्कूल की नौकरी नहीं थी, वो एक बंधुआ मजदूर की नौकरी थी। बहुत एफर्ट डाल के भी कुछ इसकी किस्मत में बस ये था, मैं शुक्राना करती थी कि हम रेंट दे पाते थे। अब तो यही सोच ले, मालिक यही है तो रेंट भी यही देंगे, इन्होंने रखा हुआ है। ये जीवन भर झेला है दुख, तो अब इन्होंने कल ही बता दिया था कि पुराना पैटर्न बेटा फिर लौटेगा, लेकिन तू वो नहीं होगी। यानी कि जो मैं चिल्लाने लग जाती थी, झल्लाने लग जाती थी या टेंशन ले लेती थी कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। साथ संगत जी, हम इंसान ही हैं। थोड़ी देर के लिए तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन सा या टेंशन सी हुई कि अब बताओ, एक नौकरी थी वो भी चली गई, आरओ ख़राब हो गया, स्कूटी ख़राब हो गई, गैस में आग, वो चूल्हा ख़राब हो गया जिसमें वो हटाना ही पड़ गया। बिजली से संबंधित कई चीज़ें, कभी चार्जर ख़राब हो गया, कभी मतलब परेशानियाँ वही हैं और बढ़ जाती हैं। लेकिन अभी गुरुपा ने सिखाया ना कि शिव भीतर से मजबूत बना देते हैं आपको। तो मैं अभी गुरुपा के समक्ष बैठी थी, मैं यही कह रही थी कि बहुत मुश्किल है इस माया का पार पाना। जे तोड़ तोड़ के भी अगर आप माया से निकाल रहे हो तो प्रभु अब हाथ पकड़े ही रहना। जब हाथ ही निकल गया, जब पूंछ रह गया तो तकलीफ देता ही है। जब जीवन निकल ही गया, मुझे पता है कि मेरे जाने के बाद भी इस बेटी का आपने करना है और अब भी रहते हुए भी आपने करना है। ना मैं आपसे कोई अरदास करती, भाई ये ज़रूर कहूँगी कि अब जो भी कुछ इसको दो तो सुखदाई देना। जैसा जीवन, वो कहते हैं कि किसी किसी आत्मा का जब वो मुक्ति का द्वार खुल जाता है तो टिल एंड डेथ। अभी मैं गुरु पास जैसे यही सिखा रहे थे कि वो पेन से लिख के और उस पेन को तोड़ दिया जाता है। तो ऐसे ही शायद
जब मुक्ति का मेरे लिए द्वार उन्होंने पहले ही करोड़ों जन्मों में मेरी बारी आई है, तो वो पैन तोड़ दिया गया है। क्योंकि इस संसार से और मोह का छूटना बहुत मुश्किल है। माया का, मृत्यु का तो डर वैसे ही निकल गया है। अब इस माया से पार पाना है तो परमात्मा ही ले जाएंगे, वही करने कराने वाले हैं। अब क्या, घर पहले भी यही चला रहे थे, अब भी यही चलाएंगे, तो यही जाने अब क्या होगा। लेकिन अब इतना भी पक्का कर रहे हैं कि अब संसार में किसी को कॉल नहीं करूँगी कि तू आ मेरी ये मदद कर। क्योंकि जब परमात्मा, अगर गुरुजी भगवान हैं तो भगवान को तो बताने की भी जरूरत ही नहीं है। फिर क्या बताना है, इनको सब पता है। फिर तो भगवान को बताना मतलब कि हम रोशनी को ही रोशनी दिखा रहे हैं। वो तो डिवाइन लाइट है, हम हैं। कृपा कहते हैं ना कि तुम 0 वाट के बल्ब हो, तो वही सब है। सत्संग जी, वाणी इसलिए धीरे रखी हुई है क्योंकि अभी घर में बेटी भी है, ऊपर भी लोग हैं। और ये बेटी की वाणी अब वैसे धीरे नहीं होगी कि दुख में धीरे हो जाए। अब तो एक ही शब्द निकलते हैं, दुखों से चोट खाई ना होती तो कन्हैया तेरी याद ना आती। वास्तव में अगर ये दुख भी ना आते तो ये सही मार्ग भी नहीं मिलता। तो आज मैं यही पहले बोल रही थी कि किस चीज़ का शुक्राना करूं, लेकिन आत्मा में परमात्मा तो बोले नहीं, इस चीज़ का तो मुझे आज सबसे बड़ा शुक्राना करना है। क्योंकि परमात्मा को ब्लेम नहीं करना कि आपने क्या कर दिया। अगर नौकरी भी गई है तो कुछ अच्छा ही सोचा होगा आपने, क्योंकि आपने 2 दिन पहले ही दिखा दिया था। 2-4 दिन पहले होली पे बुलवा ही गए हो कि जो भी कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। तो अब क्या पता अच्छा ही कर रहे होगे इसके लिए। इस आत्मा को तो 2 रोटी चाहिए एक टाइम की, वो आप दे रहे हो। ये भी कल एक कहानी सुनाई सत्संग जी गुरुपा ने कि एक सेठ था जिसको आशीर्वाद मिला था कि तेरे पास अब इतनी दौलत दे दी गई है कि तेरी 7 पीढ़ियां राज करेंगी। तो सेठ को ये दुख लग गया कि 7 पीढ़ियां तो ठीक है, मेरी 8वीं पीढ़ी क्या करेगी। वो इसी दुख में दुखी हो गया कि मेरी 8वीं पीढ़ी क्या करेगी। वो भागा गया एक संत के पास, बोला अब कोई रास्ता बताओ कि 7 पीढ़ियों का तो इंतजाम हो गया, तो 8वीं पीढ़ी क्या करेगी। बोले भाई 8वीं पीढ़ी तेरी क्या करेगी, ऐसा कर, एक बुढ़िया का घर है लास्ट में, अम्मा का, और जाके उससे बात कर, उसको तू आधा किलो अनाज दे दिया कर। बोला आधा किलो क्या, मैं तो टनों दे दूंगा अगर मेरी 8वीं पीढ़ी का इंतज़ाम हो जाएगा तो। उसके पास भागा गया तो बोले कि 8 पीढ़ियों का कि बोले उनसे बोले मैया तुम्हें क्या चाहिए। बोले टनों अनाज लाऊं, रख लो इसको रख लो। बोले टनों अनाज लाया है, मुझे नहीं चाहिए। बोले क्यों, रख लो बस, आपको रखना ही पड़ेगा। बोले क्यों रख लूं। बोले आज मैंने रोटी खा ली है, कल की मेरी परमात्मा देखेगा। तो साथ संगत जी, इससे उसको यही समझ में आया कि जब ये अपना आधा किलो अनाज की चिंता नहीं कर रही, और तो तू 7 पीढ़ियों होने के बाद और एक 8वीं पीढ़ी का अगर तू डर लेके बैठा है, तो आज जीव ऐसे ही करता है कि आज की रोटी तो है, कल का हमें खुद का नहीं पता, हमें क्या उठेंगे कि नहीं उठेंगे। गुरुजी बार बार यही चीज़ सिखाते हैं कि सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। गुरुजी ने खुद भी यही दिखाया। एक प्लेन सादा सा दीवान होता था, एक छोटी सी टेबल, और उस पर एक गिलास पानी और एक कुर्सी होती थी। जब रब हमें यही सिखा गए तो सीखना चाहो तो बहुत कुछ सीख सकते हो, नहीं
तो प्रलोभन बहुत हैं। सत्संगत जी, तो गुरुपा ने यही सिखाया कि तेरी आज की रोटी का इंतजाम है तो कल की रोटी का तू क्यों चिंता करती है। तो वही जाने कल क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, कल हम जिंदा भी रहेंगे कि नहीं। तो बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा, जो आप ऐसे मजबूत और ऐसे संस्कार दिए चले जा रहे हो। ये आत्मा तो बहुत भटकी हुई है, बहुत जल्ला भी जाती हूँ, अभी भी बहुत गुस्सा भी कर जाती हूँ। दो ब्लैक कलर की बटरफ्लाई घर में ऑलवेज घूमती हैं, क्या नज़र उतारते हैं या क्या कष्ट है मुझे नहीं पता, क्योंकि सब कुछ यही जानते हैं। बहुत बहुत शुक्राना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, लख लख बार शुक्राना है सारी संगत जी को। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।